हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। और ये जो दो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उल्टा ही से आपको नजर आ रहा है, एक ये कोष्टक से आपको नजर आ रहा है। तो ये फैक्टोरियल के सिंबल है बच्चों, ये उल्टा ही नहीं है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। और ये भी कोई कोष्टक नहीं है, ये भी आपका एक फैक्टोरियल का सिंबल है। बच्चों, ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, और बहुत सारे बच्चों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये नाम अभी पहली बार सुन रहे हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों फैक्टोरियल। यदि आप फैक्टोरियल के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि फैक्टोरियल होती क्या बोला है, ये जो दो सिंबल दिए हैं, इन सिंबल का मतलब क्या होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। बहुत ही शानदार वीडियो है और बहुत ही प्यारा वीडियो बनने वाला है, ठीक है। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर देखिए, यदि आपको यह कहा जाए कि आप 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का क्रमागत गुणनफल लिखिए, तो हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे तो लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और फिर लगा देंगे यहां डॉट 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 डॉट, ये 100। हम 1 से लेकर के 100 तक पूरी संख्याओं का गुणा 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 नहीं लिखेंगे, कुछ संख्याओं तक हम इस प्रकार लिखेंगे, फिर डॉट डॉट लगा करके 100 लिख देंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि ये 1 से लेकर के और 100 तक क्रमागत गुणा किया गया है, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट यहां पर लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और 100 के बीच में जो छुट्टी हुई संख्या है, जैसे गुणा 6 है, गुणा 7 है, गुणा 8 है, गुणा 99 है, गुणा 98, ये छुट्टी हुई संख्या है। ये जो दिखा रहे हैं आप डॉट डॉट, ये एक सिंबल, एक प्रतीक है किसका? 5 और 100 के बीच में छुट्टी हुई संख्याओं का। आगे बात समझ में? अब हमने लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट 100, इसलिए लिखा है ताकि हमारे समय की बचत हो जाए और जगह की कमी भी ना रहे। क्योंकि यदि हम 1 से लेकर के और 100 तक इस प्रकार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो सोचो हमें कितनी जगह की आवश्यकता होगी और हमारा कितना टाइम खर्च हो जाएगा, ठीक है। ये तो 100 तक है, यदि आपको 5000 दे दिया जाए तो फिर इसको कैसे लिखोगे? आप नहीं लिख पाएंगे ना। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, यहां से भी हम डॉट डॉट लगा सकते हैं, लगा करके और ये 100 लिख दिया। इसका मतलब भी यह है कि 1 से लेकर के और 100 तक क्रमागत संख्याओं का यह गुणनफल है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 2 फिर डॉट 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 डॉट, ये 100। ये जो डॉट डॉट है ना, ये आपको ये बता रहे हैं कि 2 और 100 के बीच में छुटी हुई ये सभी की सभी संख्याएं हैं, ठीक है। इसको और छोटा करना चाहो तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो 100 फैक्टोरियल। इसका मतलब भी यही है कि 1 से लेकर के और 100 तक क्रमागत संख्याओं का यह गुणनफल है। फर्क इतना है, यहां पर हमने 1 से शुरू किया था और 100 के ऊपर खत्म किया था। यहां पर भी आप देखो, हमने 1 से शुरू किया है और 100 के ऊपर हमने खत्म किया है। लेकिन जब ये फैक्टोरियल यहां पर लग जाता है ना, ये सिंबल, ये भी आपका एक सिंबल है। ये क्या है? ये सिंबल ही था आपके भी। इनसे हमें ये पता चलता है कि 2 और 100 के बीच की छुटी हुई संख्या यहां आएगी, यहां पर 3 और 100 के बीच में छुटी हुई संख्या आएगी, यहां पर 5 और 100 के बीच में छुटी हुई संख्या आएगी। ये हमारा सिंबल है। इसी प्रकार ये भी हमारा सिंबल है। देखो यहां पर हमने सिकोड़ा 5 से 3 पर लेकर आ गए, यहां 3 से 2 पर लेकर आए। और छोटा करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट 100 सिंबल ये फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब 100 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे हम 100 फिर गुणा 99 फिर गुणा 98, ठीक है। इस प्रकार चलते 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 हम लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये भी देखो क्रमागत संख्याओं का ही गुणनफल है, जो 100 से शुरू हुई है और 1 पर जाकर क्या हो गई? आपकी खत्म हो गई है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। यदि आपको यह कह दिया जाए 10 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 डॉट 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 2 गुणा ये 1। अब ये जो डॉट डॉट है क्या बता रही है? कि ये 7 और 2 के बीच में छुटी हुई संख्या यहां पर आएगी। फैक्टोरियल को हमने डॉट डॉट के अंदर बदल दिया है बच्चों, और इस डॉट डॉट को हमने यहां पर फैक्टोरियल में बदला है। भाई ये फैक्टोरियल आपका 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को आप इस प्रकार लिख सकते हो। अब ये जो संख्या आपकी दी है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 डॉट डॉट 2 1, 10 से शुरू करेंगे 1 पर खत्म होगा, और 1 से शुरू करेंगे 100 पर खत्म होगा। बात एक ही है बच्चों, चाहे आप मल्टीप्लाई इस साइड से कर दो या इस साइड से कर दो। हाँ,
जब फैक्टोरियल आपको दे दिया जाएगा तो आपको इस प्रकार गुणा करना है। यदि आपको कह दिया जाए कि 7 का फैक्टोरियल कितना होगा तो आप क्या करोगे, इस प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1, ये आपके 7 के फैक्टोरियल है। बस ये 7 का फैक्टोरियल है। आगे समझ में। अब देखिए मैं आगे आपको बताता हूं, यदि आपको ये दे दिया जाए n का फैक्टोरियल कितना होगा, आपको दे दिया जाए n का ये फैक्टोरियल कितना होगा, तो क्या होगा n का फैक्टोरियल, देखिए n का फैक्टोरियल होगा n, फिर हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, फिर आप डॉट डॉट लगा करके 2 गुणा 1 लिख दो। अब यहां पर n तो आपकी ये मूल संख्या आ गई है। यहां पर देखिए घटते क्रम में है, 10 के बाद में 9, यानी 10 में से 1 गया 9, ये आपकी n हो गई, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। इसी प्रकार ये आपकी n हो गई, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट डॉट, ये 1 पर जाकर के खत्म हो जाएगी। यदि आपको कह दिया जाए n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए n प्लस 1 है, n प्लस 1, ठीक है, n में से हम 1 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा आपका, ये n रह जाएगा, फिर 1 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा आपका n माइनस 1 रह जाएगा, फिर 1 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा आपका n माइनस ये 2 रह जाएगा, फिर n घटाएंगे तो क्या रह जाएगा आपका n माइनस 3 रह जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 3 गुणा 2 गुणा 1 पर जाकर के ये खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में। यदि आपको कह दिया जाए n प्लस 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक तो आपका n प्लस 2 है, एक आप बाद दे दोगे तो हो जाएगा आपका n प्लस 1, फिर एक बाद दे दोगे तो हो जाएगा आपका n, यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक है, फिर n माइनस 1 और डॉट 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 3 गुणा 2 गुणा ये 1। आ गई बात समझ में। तो फैक्टोरियल एक्चुअली में क्या है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है या क्रमागत संख्याओं का गुणा है। यहां पर देखिए 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा n तक, इसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं। क्योंकि किसी भी क्रमागत संख्या यदि आपको ज्यादा दे दी जाए, 5 तक दे दी जाए, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये छोटी संख्या है, लेकिन आपको कह दिया जाए भी 5000 तक आप गुणनफल कीजिए 1 से लेकर, तो उसको कैसे दर्शाएंगे, तो उसको हम दर्शा देंगे 5000, ठीक है, और ये फैक्टोरियल। नहीं तो हमें इस प्रकार लिखना पड़ता 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, फिर आप चलते जाओ 5000 तक आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसलिए हमें इसे एक सिंबल के रूप में दर्शाना पड़ता है, ये 5000 का मतलब हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ये 5000 पर जाकर के रुक जाएगा। या फिर आप 5000 से शुरू करोगे तो 5000 के बाद में 4999, ये हो जाएगा 4999, फिर हो जाएगा आपका 4998, फिर हो जाएगा आपका 4997, और इसे करते करते ये 3 गुणा 2 गुणा ये 1 पर जाकर के खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।